अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइमलाइट स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूनख्वार रीच के बारे में जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ़ौज में भर्ती किया गया। क्यों इसे फ़ौज में भर्ती किया गया और वो कैसे फ़ौज में आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक सच्ची कहानी है और हकीकत पर मबनी है। 1941 में दूसरी जंग अजीम अपने अरूज पर थी और ये जंग पोलैंड की आवाम के लिए तबाही की अनोखी दास्तान रकम कर चुकी थी। लाखों लोग दरबदर हो चुके थे और पोलैंड की ज़्यादातर फ़ौज को रशिया ने अरेस्ट कर लिया था। ऐसे में तबाह हाल पोलैंड की रिमेनिंग आर्मी दुश्मन के खिलाफ मार्च कर रही थी, जहां रास्ते में ईरान से गुजरते हुए उन्हें अपना एक साथी मिला। ये रीच का छोटा सा बच्चा था जो अपनी माँ की शिकारियों के हाथ मौत के बाद सहरा में भटक रहा था। पोलैंड की आर्मी के ज़्यादातर लोग भी जंग के दौरान अपने रिलेटिव्स को खो चुके थे, लिहाजा उन्हें इस रीच के बच्चे पर तरस आ गया और उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस छोटे बियर को आर्मी के साथ कैंप में ही रखा जाता और उसे दूध और चॉकलेट्स वगैरह खाने के लिए दी जाती। आहिस्ता आहिस्ता ये रीच सोल्जर्स के साथ घुल मिल गया और उनका एक ख़ास साथी बन गया। सोल्जर्स ने अपने इस ख़ास साथी का नाम वॉयटेक रखा, जिसका मतलब था हैप्पी वॉरियर। वॉयटेक यानी इस रीच ने बिल्कुल इंसानों जैसी हैबिट्स अपना ली थी और ये रीच उनके साथ ही खाना खाता और ट्रेनिंग तक में भी हिस्सा लेता था। यहाँ तक कि ये सोल्जर्स वॉयटेक से रेसलिंग भी करते। ये सब सोल्जर्स वॉयटेक को अपना एक फैमिली मेम्बर समझते थे और खुशकिस्मती की लामत तस्वुर करते थे। उसे बाकायदा दूसरे सोल्जर्स की तरह पैसे, चॉकलेट्स और सिगरेट वगैरह भी दी जाती। वॉयटेक सोता भी एक टेंट में उन सोल्जर्स के साथ ही था। यह अब इतना ट्रेंड हो चुका था कि उसे बाकायदा आर्मी के इस यूनिट यानी आर्टिलरी ग्रुप 24 का हिस्सा बना दिया गया। इस यूनिट का काम अगले मोर्चों पर लड़ते हुए सोल्जर्स को हथियार देना था। 1942 में पॉलिश आर्मी पोलैंड की आर्मी का नाम था। 1942 में पॉलिश आर्मी को दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए बरतानिया के फ़ौज का हिस्सा बना दिया गया। अब इस यूनिट को भी अगले मोर्चों की तरफ जाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश आर्मी के अकॉर्डिंग जानवरों को फ़ौज में भर्ती करना तो दूर, उन्हें साथ रखने की इजाज़त भी ना थी। लिहाजा इस रीच को आर्मी से निकालने का हुक्म दे दिया गया। वॉयटेक बियर सारी ज़िंदगी इंसानों में रहने की वजह से अब कहीं जा भी नहीं सकता था और उसके साथी भी अपने दोस्त को किसी भी सूरत में छोड़ने पर आमादा ना थे, तो लिहाजा मजबूरन उन्हें वॉयटेक को आर्मी में शामिल करना पड़ा और उसे प्राइवेट ओहदा भी दिया गया, जिसकी वजह से उसका नाम ऑफिशियल सोल्जर्स की लिस्ट में आ गया। बैटल ऑफ मॉन्टिंग के दौरान जब जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, तब भी ये रीच अपने साथियों का बाकायदा साथ देता रहा। बेहद ताकतवर होने की वजह से वॉयटेक बियर हथियारों के भारी भरकम बॉक्सेस अकेला ही उठाकर अगले मोर्चों पर सोल्जर्स तक पहुंचा देता था। इनमें से कुछ बॉक्सेस का वेट तो 70 kg से भी ज़्यादा होता था। बिला आखिर इस जंग का खात्मा पोलैंड फौज की कामयाबी पर हुआ और वॉयटेक बियर की बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे अब सार्जेंट के ओहदे पर तरक्की भी मिल गई थी। इसके अलावा इसका आर्मी लिस्ट के ऑफिशियल लोगों की तस्वीर को चेंज करके वॉयटेक बियर की तस्वीर लगा दी गई। जंग ख़त्म होने के बाद ये सब सोल्जर्स स्कॉटलैंड में ही बस गए, मगर यहाँ एक रीच को अपने साथ रखना अलाउ नहीं था। लिहाजा उन सोल्जर्स ने एडिनबर्ग ज़ू से रिक्वेस्ट की कि इस ज़ू में वॉयटेक को रहने के लिए जगह दे दें। फिर वॉयटेक ने अपनी बाकी ज़िंदगी इस ज़ू में गुजारी। यहाँ उसके साथी सोल्जर्स भी उससे अक्सर मिलने आते थे और उसके लिए खाने की फेवरेट चीज़ें भी लाया करते थे। वॉयटेक बिला आखिर 1963 में इंतकाल कर गया, मगर ये हिस्ट्री की एक ऐसी मिसाल रकम कर गया कि 56 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी पोलैंड की आवाम एक बियर को अपना नेशनल हीरो मानती है और उसे किसी भी पॉलिश सोल्जर्स से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। एडिनबर्ग और पोलैंड में वॉयटेक की यादगारें यानी मेमोरियल्स भी तामीर किए गए। सो व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड येस प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।